अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अशर नुमान है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। मियाँ चन्नू के इलाका 130-15L में शर्की बस्ती में महकमा पंजाब फूड की गल्ला गोदाम की एक बड़े वसी पैमाने पर जो सरकारी अराजी में बनाई गई बिल्डिंग थी, तकरीबन 8-9 साल से वीरानी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर 1 साल से सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती ना होने की वजह से यहाँ से करोड़ों रुपए मालियत के कीमती दरवाजे और कीमती सामान चोरी हो चुका है। मुलजमान, हमारे सुनने में आया कि मुलजमान इतने बाअसर हैं कि जो मुद्दई उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं, मुलजमान की जानिब से उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं और उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। हमारा आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि हम यहाँ से सारी सूरत हाल से अपने नाजरीन को, अपने हुकाम को और मुतल्लिका ज़िम्मेदार अफसरान को ये याद दहानी करवाने की कोशिश करें कि इतने बड़े वसी पैमाने पर करोड़ों रुपए मालियत की ये बनाई गई जो बिल्डिंग है खस्ता हाली की नज़र हो चुकी है, ना गुफ्ता बेहालत इसकी हो चुकी है। अगर जल्द अज जल्द इसमें बेहतरी के इंतजाम को यकीनी ना बनाया गया तो ये बिल्डिंग की जो ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं, मुलजमान उनको भी उतार कर ले जाएंगे। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, बिल्डिंग के हवाले से यहाँ पर 2018 के बाद कोई गंदम स्टॉक नहीं की गई और 6000 टन गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए यहाँ पर स्टोरेज का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, सिर्फ आपको इस बिल्डिंग के अंदर कूड़ा करकट के ढेर नज़र आएंगे, कचरा कुंडी नज़र आएगी और आपको यहाँ पर इंतहाई खौफनाक मनाजर नज़र आएंगे, सफाई के नाकस तरीन इंतजाम नज़र आएंगे। मुलजमान इतने बाअसर हैं कि उन्होंने यहाँ से तकरीबन 80 से ज़ायद कीमती भारी लोहे के दरवाजे उठाकर फ़रोख्त कर दिए हैं और जिन कबाड़ खानों में फ़रोख्त किए हैं मुलजमान ने दरवाजे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, यहाँ पर सारे मनाजर आपको दिखाएंगे, दोनों इतराफ़ से अफसरान की और आवाम की जो गुफ्तगू है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और यकीन करेंगे इस सारी सूरत हाल के बाद आम तक के इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर हमारे प्रोग्राम को जो है आला हुकाम नोटिस लेकर ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। आए मज़ीद लोगों से बात करके सारी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। करोड़ों अरबों रुपए मालियत की ये बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। एक और नौजवान जो मकामी रिहायशी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या बताते हैं। ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं ये गोदामों में ना गंदम नहीं आ रही और तकरीबन 4 माह हो गए हैं या 6 माह हो गए इसका ना चौकीदार ना वो रिटायर हो गया और नया कोई नहीं आया। इस वजह से ना इधर के जितने भी दरवाजे वगैरह हैं ये सब नशेई और चोर उतार के ले गए हैं। वो देखें उधर कुत्ते वगैरह फिर रहे हैं, इधर हमारे बच्चे वगैरह खेलते हैं, ये उनको भी नुकसान पहुंचाने का खदशा है। इसलिए हमारी अफसरान से यही अपील है कि इसका कुछ करा जाए। जी, ये नौजवान हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना था कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती ना होने की वजह से और अफसरान की संजीदगी की वजह से, गैर संजीदगी की वजह से ये सूरत हाल बन चुकी है कि यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। अगर अब भी इस पर नोटिस लेकर संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो ये ख़दशा है और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि नामालूम चोर नशई हजरात यहाँ से ईंटें भी उतार के ले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि फोर्टिस के अंदर यहाँ पर इंतहाई कीमती दरवाजे जो सिर्फ करोड़ों रुपए मालियत के दरवाजे थे, लोहे के भारी वजन के दरवाजे, यहाँ से वो चोर उठाकर ले गए हैं। यहाँ तक कि आप दीवारों के साथ बिजली की जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी, बटन्स थे, वो भी यहाँ से उतारे जा चुके हैं और चोरी हो चुके हैं। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी मालियत की बिल्डिंग्स पर इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया गया? क्योंकि एक तरफ तो हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि अवाम जो है वो टैक्स दे देकर पिसी जा रही है। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। अवाम रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद नए टैक्सेस उठा रही है और उन बोझों को उतारने में मसरूफ़ है। वही टैक्स का पैसा जो है यहाँ पर लगाया जाता है, बिल्डिंग्स पर लगाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इनकी देखभाल के लिए मुनासिब इंतज़ामात नहीं किए जाते। मुकामी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इतराफ़ में इस बिल्डिंग्स जो है महकमा फूड का ये जो दफ्तर था, ये जो स्टोरेज के लिए बनाया गया था, गल्ला गोदाम के तौर पर इसको जाना जाता था, इसका नाम था। यहाँ के इतराफ़ में जो है लोगों के मकान मौजूद हैं, रिहायशी एरिया है बहुत बड़ी तादाद में, और लोग जो हैं इस बात से खौफ का शिकार हैं कि यहाँ पर रात के वक्त जो है ये मशकूक लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। बाकायदा तौर पर यूँ महसूस होता है कि यहाँ पर मंशियात का कारोबार किया जाता है या चोर रात के वक्त आकर यहाँ पर अपनी आमाजगाह के तौर पर यहाँ पर रहते हैं। मकामी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये देखो ना सब
चोरी कर लिया उन्होंने, दरवाजे वगैरह उतार लिए हैं, ठीक है। और जो नशई वगैरह इधर रहते हैं, दिन को भी खतरा है इधर और रात को भी खतरा है इधर, ठीक है। और जो गार्ड दिए हैं उन्होंने 2, रात को और दिन का, इनका भी मसला है, इनका भी डर है इनको भी, ठीक है। वो धमकी देते हैं आगे से, हमें आपको फायर मार देंगे, चाकू मार देंगे, ठीक है। उस दिन रात हमने एक पकड़ा है, ठीक है, पुलिस को दिया है, वो रास्ते में जाके पैसे लेकर छोड़ देते हैं। ये तो कोई बात ना वही पैसे लेकर रास्ते में छोड़ देना, उनको लेकर जाएं, उनको सज़ा दें, जो सज़ा उनकी बनती है उनको सज़ा दें, ठीक है। और ये देखें ना, ये दरवाजे जो सब दरवाजे उतार लिए नशइयों ने, ठीक है। इधर रात दिन और चोरी होती है, ठीक है। और इधर से आते हैं चोरी करके, इधर आके छिप जाते हैं, पता नहीं चलता। इधर अगली साइड पे भी झाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, ठीक है। इनका करें, कोई हल करें, ठीक है। ये वाम को खतरा है इधर भी। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ पर क्योंकि मुकामी रिहायशी भी हैं, करीब भी रहते हैं, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि लोग जो हैं यहाँ पर धमकियाँ देते हैं, चौकीदारों को भी अपनी जान का खतरा है, वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर बाकायदा तौर पर चीज़ों को चोरी करते हैं? कोई नॉमिनेटेड लोग हैं? कौन लोग हैं जिनकी बारे में आप बात करें कि वो धमकियाँ देते हैं? रहते हैं वो, ये फजल कॉलोनी 4 नंबर गली में है, वो उनका गुज्जर है वो, ठीक है, ठीक, असद गुज्जर है, ठीक है। उनका वो चोरी करते हैं, वो उसने धमकी दी है हमें, हम आपको फायर मार देंगे, ठीक है, आपको चाकू मार देंगे। उस दिन रात उससे ही पकड़ा है हमने, उसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया, उधर जाकर रास्ते में छोड़ दिया पुलिस वालों ने, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये नौजवान जो हमारे साथ मौजूद था, इसका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर जिन मुल्ज़मान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है, पुलिस उन मुल्ज़मान को छोड़ देती है। इस पर भी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इतने बड़े वसी पैमाने पर चोरी हो रही है, इतना बड़ा गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, अगर मकामी लोग अपने तौर पर कुछ मुल्ज़मान को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस उन मुल्ज़मान को पैसों के इवज़ में छोड़ देती है। दूसरा, इस नौजवान का ये कहना था कि जिसका इसने नाम लिया, असद गुजर नामी एक इलाका मकीन है, वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर दरवाजे चोरी करवाता है, बाकायदा तौर पर यहाँ उसने जो कीमती सामान है वो यहाँ से चोरी किया है। और उसको जब पुलिस को एप्लीकेशंस दी गई उस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए, तो वो बाकायदा तौर पर मुद्दइयों को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। तो इस पर भी इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, महकमा पुलिस को ये याद दहानी करवाने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने की भरपूर कोशिश करें। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर महकमा फूड के कभी अफसरान ने विज़िट किया? जी आए थे, इधर देख के गए हैं, तो और उन्होंने 2 गार्ड दिए हैं, रात का और दिन का गार्ड दिया है। तो अब तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, तो अब तो नहीं चोरी हुई वैसे, ठीक है। अब लगता है कोई सामान चोरी होने वाला बचा है? जी लग तो रहा है, यदि ये देखो ना साइडों पे एंगल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सामान वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ है उनका, ये तारें वगैरह तो उन्होंने निकाल ली हैं, ये दरवाजे भी उतार के ले गए हैं, और भी सामान वगैरह, ये ईंटें पड़ी हुई हैं उनकी, ये भी बेचनी शुरू कर देंगे वो। सही बात है, बिल्कुल जी। अभी जो कुछ सामान बचा है, लगता है यूँ है कि मुल्ज़मान के खिलाफ अगर कार्रवाई ना की गई तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, हॉल्स नज़र आ रहे हैं, वो भी कुछ अरसे के बाद यहाँ पर मिट्टी का ढेर नज़र आएगा, क्योंकि मुल्ज़मान जो हैं इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं, वो यहाँ से उन्होंने एक एक चीज़ उतार कर कबाड़ खाने में फ़रोख्त कर दी है। जनाबे वाला, मैंने जो है ना बारहा जो है ना इनको जो है महकमा फूड, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल और एसी साहब और डीसी साहब को दरख्वास्तें दी हैं अहलिया ने मोहल्ला के दस्तखत के साथ। बावजह गफलत समझ लें, मगर जो है ना एसी साहब ने जो है ना वो फूड कंट्रोल को वो दरख्वास्त भेज दी थी 28/10/2024 को। उसके बाद हमने डीसी साहब को भी दी है, और मुतअद्दद बार हमने जो है ना असद गुज्जर वाल्द अब्दुल गफ़ार गुज्जर फजल कॉलोनी रहायशी है, गली नंबर 4 का रहायशी है, और इमरान उर्फ मानी हुसैनाबाद गली नंबर 4 का ही रहायशी है। अब्दुर्रहमान उर्फ पिद्दी मोची चीनी का लड़का है वो जो, और इसके अलावा एक जैगम भट्ट है और एक बिल्ला 302 है। इन्होंने जो है ना बारहा उनको जो हमने पकड़ा है, दरवाजे भी उनसे छीन के हमने पुलिस के जो है ना 15 कॉल करके उनको जो है ना उनके हवाले किए हैं, वो थाने में पड़े हैं। इमरान उर्फ मानी का रक्षा बमा जो वेंटिलेशन वाले दरवाजे हैं, जाली वाले 2 पल्लों वाले, वो भी जो है ना 3 दरवाजे उधर पड़े हुए हैं थाने में। मगर जब जो है ना अफसोस की बात यह है कि जब हम वो मुल्ज़मान को पकड़वाते हैं तो वो जो है ना उनको जो है ना पुलिस थोड़ी देर बाद छोड़ देती है, और जो है ना यही मामला चल रहे हैं। इसके अलावा जो है ना जनाबे वाला, मैंने जो है ना दरख्वास्त मुतअद्दिद बार की दी है। 3 तारीख को जनाबे वाला ये जो है ना इमरान उर्फ मानी और असद गुज्जर, मैं घर आया हूँ और अपनी जो है ना मोटरसाइकिल खड़ी की है,
बाहर निकला हूँ तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ देखकर मैंने जल्दी से बाहर आया हूँ, तो ये जो है ना असद गुज्जर वो गाड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुका था और इमरान और रहमानी उसके पीछे बैठने ही वाला था कि मैंने जो है ना आवाज़ लगाई, तो फिर जो है ना स्टार्ट मोटरसाइकिल को छोड़कर जो है ना चले गए। 15 पर कॉल की, पुलिस मौका पर आई और मौका की तस्दीक भी की है, लिहाजा अभी तक जो है ना उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा जो है ना असद गुज्जर और जो है इमरान और रहमानी और जो है जैगम भट्ट और अब्दुर्रहमान उर्फ पिद्दी, इन्होंने जो है ना वो रात को जो है ना नुमान खान है लड़का जो है इधर चौकीदार है, जो गाहिब गाय जो ना असगर साहू साहब की जो है ना वो डिप्टी डायरेक्टर खाने वाले हैं, उनके हुक्म के मुताबिक वो चक्कर लगाता था। वो जो मौके पर इधर आए हैं तो उन्होंने जो है ना रक्षा लोड किया हुआ था और जब वो उन्होंने उससे बात की है तो उन्होंने असला पिस्टल तान लिया और 2 फायर भी निकाले हैं। और वो जो है ना हम शोर की आवाज़ सुनकर मैं, दानिश हनीफ और वो जो है लड़का जीशान अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ वो भी हैं, वो जो है ना असला मुसल्ला थे वो भाग जाने में फ़रार हो गए हैं। हमने दरख्वास्त भी दी है थाने में और नुमान खान की मुद्दत में दरख्वास्त दी है कि सरकारी इमलाक का जो है ना मुलाजिम है, लेकिन अभी तक जो है ना तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ना ही कोई है मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की है। लिहाजा जो है ना असद गुज्जर को दोबारा हमने फिर पकड़वाया है, लेकिन जो है ना अभी तक उनको भी छोड़ दिया है। आज वो गला गोदाम में फिर जो है ना इधर आया हुआ था और हमें जान से मारने की धमकियाँ देता था कि अगर तुमने हमारे खिलाफ दरख्वास्त वगैरह दी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लिहाजा जो है महकमा पुलिस से जो है ना दरख्वास्त है कि जो है ना इन मुलजमान के ख़िलाफ़ जो है इल्ज़ाम है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करें और हमें इंसाफ फराहम करें। और जो है वो असद गुज्जर और इमरान और रहमानी ने ये जो है तायद की है कि हमने जो है ना गला गोदाम के सारे जो दरवाजे हैं हमने ही तोड़े हैं, हमने ही चोरी की हैं और हमने ही जो है ना उनको कबाड़ियों को बेचा है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब मेन गेट का जो है ना दरवाज़ा रह गया है। ये मुलजमान इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे पुलिस को भी लाइन पे लें कि इतने बड़े गैंग की यहाँ पे बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा तौर पर उनके पुलिस की जो महकमाना कार्रवाई है वो क्यों नहीं की गई। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर दरवाजे और यहाँ पर जो मटीरियल था बिल्डिंग का वो इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये मुलजमान उनको कैसे तोड़ते थे? ये असद गुज्जर जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो लेंटर वो जो है ना छतों में जो लेंटर वगैरह होता है ना उसका सरिये का ना जो है ना ये जो स्टील मिक्सचर जो है ना ये उसका वो कारीगर है। उसके पास तमाम जो है ना औजार वगैरह हैं। वो 15-20 मिनट में तकरीबन जो है ना वो एक दरवाज़ा जो है ना गला गोदाम का उतार देता है। नाजरीन तकरीबन 1 साल पहले से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो तैनात नहीं थे, जिसकी वजह से महकमे की गैर संजीदगी की वजह से ना सिर्फ गवर्नमेंट का इतना बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि ये बोझ दोबारा फिर आवाम पर ही डाला जाएगा। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। उन सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या ड्यूटी है, क्या वो अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं या उनकी मौजूदगी में भी चोर नशई हजरात इसी तरह से बिल्डिंग को खाली करते चले जा रहे हैं और चोरी करते जा रहे हैं। गफ़ार हमारे साथ मौजूद हैं, ये हाल ही में तैनात हुए हैं तकरीबन 4-5 दिन पहले। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और इनकी ड्यूटी क्या है। अच्छा गफ़ार साहब ये बताइएगा आप लोगों की ड्यूटी क्या है यहाँ पर? सर ड्यूटी यहाँ की देखभाल करना है यहाँ की ड्यूटी। तो आपकी जी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले हमारे ऑर्डर हुए हैं इधर और मैं दिन पे तैनात हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्यूटी के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब जो नुकसान हुआ है ये पहले का हुआ है। यहाँ पर आदमी चौकीदार या गार्ड वगैरह ना होने की सूरत में ये सब नुकसान हुआ है। अच्छा गफ़ार साहब ये बताएं आपकी जो ड्यूटी है वो 12 घंटे की यहाँ पर मौजूद है, आपके पास सहूलियात क्या है? क्या आपकी रिहाइश भी इधर है? नहीं जी, इधर कोई किसी किस्म की सहूलियात कोई नहीं इधर, बल्कि मज़ीद जान को यानी कि इधर ख़तरा है। नशई बहुत ज़्यादा है इधर और हमें जान का भी ख़तरा है। यहाँ पे अगर मतलब हम रात को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, हो सकता है हमें कोई जान से मार जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, इसमें एक बात, क्वार्टर वगैरह इधर कोई मकान किसी का दरवाज़ा नहीं है, सब बिल्कुल फारग है। चले अब आपको यकीन है कि आपकी ड्यूटी की वजह से यहाँ पर चोरी नहीं होगी? मुझे तो यकीन है इंशाल्लाह अगर हम ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे अब रह कुछ नहीं गया, सब कुछ जो है ना वो नशई हज़रात। इस मामले में थाने में पर्चा भी दिया हुआ है, दरख्वास्त दी हुई है, देखो उसका
क्या अमल दरामद होता है। जी बिल्कुल, हम उस पर भी पूरी कोशिश करेंगे, पुलिस का मौक़िफ़ डालने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर चोरी की वारदातें हो चुकी हैं उसके खिलाफ अहल यानी मोहल्ला की जानिब से, महकमा फूड की जानिब से एप्लीकेशंस दी गई हैं, दरखास्तें दी गई हैं ताकि पुलिस हरकत में आए, पुलिस कार्रवाई करे और जो यहाँ से चीज़ें चोरी हो चुकी हैं उनको बरामद करवाया जाए और महकमे का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी करवाया जाए। अब्दुल गफ़ार जो यहाँ पर हाल ही में तैनात हुए हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनकी यहाँ पर जो ड्यूटी है बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी यही है कि यहाँ पर चीज़ों की देखभाल करना, लेकिन क्योंकि रकबा बहुत वसी है, एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये ज़मीन जो है यहाँ पर मुहित की गई थी बाकायदा तौर पर महकमा फूड के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं जहाँ पर गंदम स्टॉक की जाती थी, गंदम सेव की जाती थी, महकमा फूड की जो है यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से ये बिल्डिंग अरसा दराज से खाली होने की वजह से ये फिर चोरों की अमाजगाह बन गई, नशइयों की अमाजगाह बन गई और यहाँ पर मंशियात फरोशी का धंधा जो है वो भी चलने लगा। हम इस पर महकमा पुलिस से भी अपील करेंगे, DPO खानेवाल मोहम्मद इस्माइल खाड़क साहब जो एक एक्टिव पर्सन हैं उनसे भी अपील करेंगे कि बाकायदा तौर पर पुलिस की जो गश्त है बाकायदा तौर पर यहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर मंशियात के धंधे के हवाले से भी इतलात है। मुकामी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मंशियात फरोश भी आते हैं, नशई हजरात भी आते हैं, चोर भी आते हैं और रात को ये जगह हो सकता है, शुबा जाहिर किया जाता है कि डकैती की वारदातों के बाद मुलजमान डाकू जो हैं यहाँ पर आकर छुपते होंगे, यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी महफूज अमाजगाह बना रखी है। तो इस हवाले से हम मज़ीद भी हमारे साथ कुछ लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि प्रोग्राम आवाम तक में हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए दोनों अतराफ से जो है आवाम के सामने मौक़िफ़ रखें और अफसरान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि आवाम तक का जो प्रोग्राम है उसमें ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि मियाँ चन्नू में इस वक्त ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने वसी पैमाने पर बनाई गई महकमा फूड की बिल्डिंग जो है खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर अब सिर्फ बच्चों के खेलने की जगह बन चुकी है। ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। अगर आप लोग बाकायदा तौर पर अफसरान आकर और गवर्नमेंट के एहलकारान आकर यहाँ पर इस बात को नोटिस लेने के बाद यहाँ पर अगर विज़िट करें तो आप यकीन जानेगा यहाँ पर तो दिन के वक्त यहाँ पर रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक खौफ के मनाजर छाए हुए हैं। बिल्डिंग्स जो है, अमारात जो हैं, एक खौफनाक तरीन यहाँ से सूरत हाल जो है आपको देखने को मिलती है। सो हमारी कोशिश है कि हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं अब तक न्यूज़। तो उम्मीद है इस पर बाकायदा तौर पर नोटिस होगा। ये इतनी बड़ी जो कोताही की गई है इस पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और 1 साल से यहाँ पर बाकायदा तौर पर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं था, तो अब 2 सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि सिर्फ जब सारी चीज़ें चोरी हो चुकी हैं तो शायद महकमे की आंख अब खुली है, महकमे की जानिब से अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई जो अब्दुल गफ़ार यहाँ पर दिन के वक्त होते हैं, उनका ये कहना है कि जब से तकरीबन 5-6 दिन पहले उनकी तैनाती हुई है उसके बाद से अभी तक यहाँ कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ कोई चोरी होने वाली रह नहीं गई थी। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स मौजूद हैं या दरख्त मौजूद हैं या कूड़ा करकट के ढेर यहाँ पर मौजूद हैं, कचरा कुंडी के मनाजर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और खौफनाक मनाजर आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई यहाँ से कीमती दरवाजे, जो मैंने पहले भी बताया कि मनों के हिसाब से लोहे के कीमती दरवाजे यहाँ से चोरी हो चुके हैं और वो चोरी होने के बाद जाहिर सी बात है कबाड़ खाने में फ़रोख्त किए गए हैं, कबाड़ियों को फ़रोख्त किए गए हैं। इस पर अगर इंक्वायरी की जाए तो क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, अगर ये हुकूमत की जानिब से, महकमा फूड की जानिब से इस बात को संजीदा नहीं लिया जाता तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, बहुत बड़ा अलमिया है ये हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे अफसरान के लिए। जी नाज़रीन, गला गोदाम में मैं मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो कुछ अरसा पहले इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग थी। अब इसकी ये सूरत हाल है, आप यकीन कीजिएगा यहाँ पर इतने भारी भरकम लोहे के दरवाजे मौजूद थे जिन्हें हम हैरान हैं कि मुलजमान ने, चोरों ने कितने टेक्निकल जदीद मशीनरी के साथ यहाँ से उतारा है और उन्हें फ़रोख्त कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटों को तोड़ा गया है और यहाँ पर दीवारें जो हैं इंतहाई मजबूत थी और दरवाजे भी इंतहाई मजबूत थे, लेकिन चोरों ने, मुलजमान ने धड़ल्ले से बेखौफ होकर, क्योंकि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था, उन्हें ये पता था कि यहाँ पर चौकीदार मौजूद नहीं है, महकमा जो है इस बिल्डिंग को लावारिस करार दे चुका है, यहाँ से चोरी करेंगे तो माल बनाएंगे। मुलजमान ने, चोरों ने और गुंडागर्दी करने वालों ने यहाँ से माल कमाया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान महकमा फूड का हुआ, नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ, नुकसान पाकिस्तानी कौम का हुआ। लेकिन मुलजमान ने इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाया।
ये बिल्डिंग जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बाकायदा तौर पे चौकीदार के घर हैं, जहाँ पर चौकीदार रिहाइश पजीर है। रात के वक्त या दिन के वक्त उनकी रिहाइश के लिए ये जगह बनाई गई थी, लेकिन मुलजमान ने यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ से भी हर चीज़ लोहे की और कीमती जो सामान है मुलजमान उतार कर ले गए हैं। इसी तरह सारी बिल्डिंग्स की यही हालत है और आप बाकायदा तौर पर फुटेज में सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे। ये बाकायदा तौर पर विंडोज़ हैं जिनकी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ से भी चोरों ने हर चीज़ को उखाड़ लिया है, तोड़ लिया है और यहाँ पर अब सिर्फ भूत बंगले का मंजर आपको नजर आएगा। कूड़ा करकट के ढेर हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। खौफ की अलामत ये इलाका बना हुआ है। अहलियानी इलाका जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इस सारी सूरत हाल से कि खुदा के लिए यहाँ पर चौकीदारों की तैनाती को जो मुमकिन बनाया गया है उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी को बाहसन तरीके से निभाएं। जो मुलजमान यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ डालते हैं, मंशियात फरोशी का कारोबार करते हैं, जो चोर डाकू लुटेरे यहाँ पर आकर उनकी अमाजगाह बनी हुई है, मंशियात फरोशों की अमाजगाह बनी हुई है, नशइयों की अमाजगाह बनी हुई है, वो उनको गिरफ्तार किया जाए। ये आप बाकायदा तौर पर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से देख सकते हैं और ये दिखाने का मकसद यही है कि यार ये क्या हो रहा है पंजाब में, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इतनी बड़ी वसी पैमाने पर अरबों रुपए मालियत की जो बिल्डिंग है उसकी खस्ता हाली का जिम्मेदार कौन है, उसे क्यों यहाँ तक पहुँचाया गया, ये सारी बाकायदा तौर पर आप देख भी सकते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत कमरे थे। एक हॉल के अंदर बाकायदा तौर पर 1000 टन गंदम जो है वो स्टोर की जाती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इंतहाई अजीब तर सूरत हाल बनी हुई है। ये गैलरी मौजूद है, यहाँ से बाकायदा तौर पर दरवाजे उतारे गए हैं। ये दरवाजे इंतहाई कीमती थे और ये आम बंदा इन चीज़ों को यहाँ से चोरी कर ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल चोर जो थे जिनका सिर्फ ये कारोबार था, जो वसी पैमाने पर चोरी के कारोबार में मुलविस हैं, चोरी के कामों में मुलविस हैं, ये सिर्फ उन्हीं का काम है। उन्हीं लोगों ने यहाँ से चीज़ों को उखाड़ा है, यहाँ से उखाड़ने के बाद चीज़ों को फरोख्त किया है। आप वसी पैमाने पर इस बिल्डिंग का अहाता कर सकते हैं। देखिएगा कितने बड़े पैमाने पर ये बिल्डिंग मौजूद है, एकड़ों के हिसाब से ये रकबा है और यहाँ पर अब सिर्फ बचा है तो मायूसी बची है, अब सिर्फ बचा है तो सवालात बचे हैं, अब सिर्फ बचा है तो इबरत का निशान बचा है, अब सिर्फ बचा है तो हसरत व यास की तस्वीर बनी हुई ये बिल्डिंग्स मौजूद है। खुदा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो नुकसान है वो आवाम का नुकसान होता है। ये बिल्डिंग्स खाली थी, इसको मुतबादल अगर इस्तेमाल नहीं किया जाना था तो यार खुदा के लिए क्यों आप लोगों ने इसको गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये बिल्डिंग्स को खाली छोड़ दिया, यहाँ पर तैनाती को मुमकिन नहीं बनाया गया। इतने बड़े बड़े महकमे हैं, पढ़े लिखे अफसरान होते हैं, सब ओके की रिपोर्ट ऊपर दी जाती है और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो पंजाब की वज़ीर आला है, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये छोटी छोटी मामूली सी बातें नहीं होती। आप प्रोफेशनल तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि बाकायदा तौर पर इन सारी चीज़ों को आप नोटिस में लें, आपके नोटिस में होनी चाहिए। सब ओके की रिपोर्ट को आप कैंसिल करें, जो जिम्मेदार हैं उनकी कोताहियों को पकड़ना चाहिए, उन्हें सज़ाएँ दी जानी चाहिए। इतने बड़े बड़े पैमाने पर अफसरान तैनात हैं, वो तैनाती के बाद बड़े भारी भारी अखराजात उनके होते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें वसूल करते हैं, लेकिन सब ओके की रिपोर्ट तब होती है जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने हुक्काम की आंखें खोलने की कोशिश की और कान खोलने की कोशिश की कि इतने बड़े वसी पैमाने पर जो सरकारी इमलाक का नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। मुलजमान पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको रिश्वत की इवज़ छोड़ देती है। अहलियानी इलाका ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। इतने बड़े वसी पैमाने पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजमान दंदनाते फिर रहे हैं और ये बिल्डिंग जो है खस्ता हाली का शिकार होकर हसरत व यास की तस्वीर बनी बैठी है। हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए मकामी लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर तैनात सिक्योरिटी जो गार्ड है उसका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। हमने कोशिश की कि चारों इतराफ़ से बिल्डिंग की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया जाए। अब जिम्मेदारी बनती है उन हुकाम की जो भारी तनख्वाहें वसूल करते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है उन अवामी नुमाइंदगान की जो वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। अब जिम्मेदारी बनती है उन हुक्मरानों की जो ये दावे करते हैं कि अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया किया जाता है। चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़ हुकूमत ने सर उठा लिया है। उनकी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए हुकूमत ये बड़े बड़े दावे करती है। हमने इस बड़े इशू को हाईलाइट किया। हम मुंतज़िर हैं कि कब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस बड़े इशू पर नोटिस लें और कब जिम्मेदार कटहरे में आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह बड़े प्रोग्राम के साथ, एक बड़े इशू के साथ इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करेंगे।